कहा जाता है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है, लेकिन हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं वह कहानी नहीं हकीकत है। लेकिन उसमें एमपी जहां अजब है तो दमोह बहुत ही ज्यादा गजब है। दरअसल दमोह में जो धान खरीदी के लिए जिन स्वसहायता समूहों से अनुबंध किया जाना था, धान खरीदी के बाद भी उन स्वसहायता समूहों से अनुबंध नहीं किया गया, जिनमें करीब 6 स्वसहायता समूह ऐसे हैं जिनको नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा कहे जाने के बावजूद भी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा उनसे अनुबंध नहीं किया गया। गलती किसकी है, किसकी यह जिम्मेवारी है, इसके लिए अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार भी बता रहे हैं। तो वहीं इन स्वसहायता समूहों पर एक पर कलेक्टर के द्वारा ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी कर दी गई है। इस मामले पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसको यह अनुबंध करना था, उनके प्रमुख का क्या कहना है, आपको सबसे पहले सुनाते हैं। अब ऐसे तो ऐसा हमारे पास अथेंटिक लिस्ट नहीं है आज की डेट में कि किसी कौन सा समूह ऐसा बचा है जिसकी अनुबंध प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। समय समय पर जो भी सूचना हमें यानी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से मिलती है कि इन समूहों की अगर कोई वांछित कार्रवाई रह गई है, चाहे वो अनुबंध प्रक्रिया हो या अंतिम दिया पत्रक हो, तो उनके संबंध में जैसे उनको सूचना मिलती है हम संबंधित समूहों को सूचना कर देते हैं, तो जाकर के वो प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। और अगर अभी भी कोई समूह रह गए हैं तो अभी उनका हम सर्च कराएंगे, उनकी अनुबंध प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। सर, नान के द्वारा आपको एक 18 तारीख को सर 18/4 को अप्रैल को सर एक लेटर जारी किया, उसमें 6 समूहों से अनुबंध की बात कही। सर वो कौन कौन से समूह हैं सर? हाँ, वो समूह का अभी तो मुझे लेटर को दिखवाना पड़ेगा। जिन समूह के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने 2-3 लेटर दिए थे, तो जितने जितने समूह की उनकी होती जाती थी उनको छोड़ करके वो देते थे। तो अब वो पत्र मुझे दिखवाना पड़ेगा कि कौन किस माध्यम से 18 तारीख को जो लेटर दिया है उसमें कितने समूह रह गए थे जिनकी अभी अनुबंध प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सर, जिनके अनुबंध नहीं हुए वो खरीदी भी करते हैं क्या? ये नान और खाद्य शाखा के बीच की प्रक्रिया है कि केंद्र स्थापना चूँकि खाद्य शाखा करती है, अनुबंध प्रक्रिया नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से की जाती है, तो वो केंद्र स्थापना के समय वैसे अनुबंध प्रक्रिया पूरी करा ली जाती है। फिर भी अगर किसी की मिसिंग होती है तो बाद में भी फॉर्मेलिटी करा देते हैं, क्योंकि लॉगिन ID पासवर्ड तो उनकी स्थापना के समय ही उन्हें मिल जाता है। सर, ऐसे जो 6 समूह जो आपको दिए हैं सर, इनसे पिछले बार में धान खरीदी भी हो चुकी है सर, अभी तक अनुबंध नहीं हुए। हाँ, ये अगर उनकी मिसिंग है तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों मिसिंग है। उनको सही समय पर उनको सूचना देनी चाहिए थी कि उनके अनुबंध नहीं हुए, बल्कि अनुबंध तो पहले ही करा लेनी चाहिए। केंद्र स्थापना से पहले अनुबंध की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो हम पता करते हैं तो उनकी अनुबंध प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सर, इसमें एक समूह है सर पटेरिया का सर, जिसको कलेक्टर साहब ने ब्लैक लिस्टेड भी किया है सर। हाँ, लक्ष्मी स्वसहायता समूह है पटेरिया का, जिसको ब्लैक लिस्टेड किया है संबंधित अनियमितता के संबंध में या गुणवत्ताहीन खरीदी के संबंध में, तो वो भी समूह है। तो सर उसका अनुबंध नहीं हुआ तो सर कैसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया सर उसको? हाँ, अगर अनुबंध नहीं हुआ है तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा कि उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। और अनुबंध नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से होती है, तो ये पूरी प्रक्रिया उनके द्वारा ही संपादित की जाती है। सर, क्या मानती है, क्या सही है प्रक्रिया सर? अब आजीविका मिशन के माध्यम से अगर हम बात करें तो जो रोड मैप है पंजीयन का, तो हमारे यहाँ से सबसे पहले जो समूहों के आवेदन आते हैं उनकी स्क्रूटनिंग करके उनकी पात्रता, जिन जिन समूहों की पात्रता न्यूनतम पात्रता पूरी करते हैं, उनकी सूची CO साहब के साइड से खाद्य शाखा में भेज दी जाती है। और उनके आधार पर जिन जिन केंद्रों में उनको स्वसहायता समूह की आवश्यकता होती है, उन केंद्रों पर स्वसहायता समूह को चिन्हित करके वह अनुबंध प्रक्रिया और केंद्र स्थापना की प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो निश्चित रूप से ये उसका रोड मैप है और उसके पश्चात ही उनके लॉगिन ID उनको प्राप्त होते हैं और वो केंद्र की खरीदी का काम कर पाते हैं। अनुबंध नहीं होते सर? अनुबंध तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अनुबंध तो मैं बता रहा हूँ कि उनकी अनुबंध प्रक्रिया नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से संपन्न की जाती है और केंद्र स्थापना खाद्य शाखा करती है। तो इसमें इन लोगों के अनुबंध नहीं हुए तो गलती किसकी है सर? अब उसमें ये तो प्रक्रियागत कई बार रह जाती है फॉर्मेलिटीज करने के लिए, क्योंकि प्रशासन के ऊपर दबाव रहता है केंद्र चालू कराने का। तो चूँकि कई बार राज्य स्तर से जो सूची अनुमोदित होकर आती है वो अंतिम समय में आती है, तो चूँकि एक आंतरिक प्रक्रिया है जो अनुबंध और उसकी प्रक्रिया वो फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं। चूँकि खरीदी एक महत्वाकांक्षी प्रक्रिया है और उसको विलम्ब ना हो उसमें किसी तरीके से,
इसलिए स्थापना केंद्रों की कर दी जाती है और साथ ही साथ उनकी अन्य फॉर्मेलिटीज भी पूरी होती रहती हैं। सर इसमें बहुत सारे केंद्रों से पेमेंट भी हो जाता है सर। हाँ, पेमेंट भी रुके हुए हैं कुछ लोगों के इसी वजह से कि उनके अनुबंध नहीं हुआ, और कुछ लोगों के अनुबंध किए बिना हो भी जाती है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। अगर किसी केंद्र समूह ने केंद्र स्थापना करके उसकी खरीदी की है तो उसका वाजिब हक बनता है कि उसको उसका मानदेय मिले, उनकी कमीशन मिले और उनके जो वांछित वेजेज हैं वो सभी मिले। और ये तो आंतरिक प्रक्रिया जो नान के द्वारा की जाती है, तो वो करेंगे उसकी पूर्ति। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मैं श्याम गौतम हूँ, जिला परियोजना प्रबंधक खादी कमीशन में पदस्थ। इस मामले पर जिला आपूर्ति अधिकारी खाद्य शाखा के प्रमुख का क्या कुछ कहना है, आपको वह भी सुना देते हैं। SMS सबके हो चुके हैं लेकिन इनके अभी तक अनुबंध नहीं हुए हैं। इस संबंध में मेरा कहना है कि जो धान उपार्जन नीति के निर्देश है उसके आधार पर जो भी धान खरीदी केंद्र स्थापित होते हैं, स्वीकृत होते हैं, उन खरीदी केंद्रों और नागरिक आपूर्ति निगम के मध्य अनुबंध होते हैं। अनुबंध हमारे स्तर से नहीं होते बल्कि नागरिक आपूर्ति निगम के स्तर से होते हैं और उसका फॉर्मेट भी नागरिक आपूर्ति निगम के हेड ऑफिस से उनको भेजा जाता है, जिसके आधार पर अनुबंध होते हैं। आपका क्या रोल रहता है सर अनुबंध के लिए? नहीं, अनुबंध में हम लोगों का कोई रोल नहीं रहता। आप लेकिन उनकी एक संस्था है सर, आपके अधीनस्थ काम करती है नान? नहीं, अधीनस्थ काम करती है, लेकिन अनुबंध का जहाँ तक मामला है वो समिति या समूह और नागरिक आपूर्ति निगम के बीच ही होते हैं। किसकी गलती है सर इसमें? अब चूँकि अनुबंध कराने का काम नागरिक आपूर्ति निगम का है। इनमें से कुछ समूह ऐसे भी हैं जिनको कलेक्टर साहब के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है सर, इसमें पटेरिया साहब। हाँ, बीच में कुछ जांच हुई थी तो कुछ समूहों को, जिले के 6 या 7 समूहों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। उसको उन जो समूह ब्लैक लिस्टेड हुए हैं उनको आगे का काम, उपार्जन का काम नहीं दिया जाना है। उनके लेकिन अनुबंध ही नहीं है एक उसमें जो आपको बता रहे हो सर, उसमें फिर उनका कैसे? अनुबंध होने के बाद ही खरीदी होती है। अनुबंध का और ब्लैक लिस्टेड होने का कोई संबंध नहीं है। सर एक पत्र जारी हुआ है 6 तारीख को सर, जिसमें इनके अनुबंध ना होना बताया जा रहा है, जल्द से जल्द अनुबंध करने की बात कही जा रही है। नागरिक आपूर्ति निगम ने ही जारी किए होंगे। क्या मानते हैं सर इस चीज़ को लेकर? नहीं, अनुबंध कराने का काम क्योंकि नागरिक आपूर्ति निगम का है, उन्होंने पत्र जारी किया है तो कराना चाहिए उनको। क्या मानते हैं आपके अनुबंध हुआ नहीं और ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? नहीं, इसकी जानकारी तो नागरिक आपूर्ति निगम नहीं बता पाएंगे। क्या नाम लिखते हैं सर? जीपी लोधी, कौन सा पद है सर? जिला आपूर्ति अधिकारी। तो इस मामले पर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ उनका कहना है और उन्होंने कितने पत्र इसके लिए लिखे और क्या कुछ उनका इस विषय पर पूरा विचार है, पूरा विमर्श है, क्या कहते हैं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी इस विषय को लेकर के, कितने पत्र उनके द्वारा लिखे गए, क्या कुछ है पूरा मामला आपको सुनाते हैं। नहीं, इसमें मेरी गलती इसलिए नहीं है कि इन स्व सहायता समूह और समितियां दोनों खरीदी केंद्र थे हमारे। समितियों का जैसे अनुबंध का प्रारूप प्राप्त हुआ, हमने भेजा तो बैंक के माध्यम से समितियों ने तो अनुबंध कर लिया पहले ही, लेकिन ये जो स्व सहायता समूह थे इनने अनुबंध करने में विलम्ब कर रहे हैं, किए हैं। इसके लिए मैंने जिला प्रबंधक राष्ट्रीय आजीविका मिशन को हमने ये 7 चिट्ठियाँ लिखी हैं अनुबंध करने के लिए। पहले मैंने 3/1 को लिखा था, दूसरा 8/1 को, 31/1 को, 28/3, 6/4, 8/4 और 18/4 को मैंने पत्र लिखे हैं, जितने जो समूह बचते थे अनुबंध करने के लिए। अब वो निरंतर कर भी रहे हैं, अब 2 ही बचे हैं, अब संभवतः वो भी कर लेंगे। अब अपनी तरफ से तो हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, इसलिए गलती होने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। लेकिन सर खरीदी के बाद अनुबंध किया जाना, पत्र लिखने के बाद भी अनुबंध ना कराया जाना, सर किसकी लापरवाही? अब लापरवाही तो अब आजीविका मिशन के अंतर्गत आते हैं, वो उनको कराना चाहिए था, नहीं करा रहे हैं तो वही है भाई। बैंक ने भी तो समितियों से करा लिया, उनके तो पूरे हो गए थे पूरे सभी। उसके बाद सर एक को ब्लैक लिस्ट भी कलेक्टर साहब के द्वारा कर दिया गया अनुबंध के बावजूद, ना होने के बावजूद भी। अब वो ब्लैक लिस्ट तो नियमों का पालन नहीं करने पे तो करना पड़ता है, वो तो किया जाएगा जो नियम का पालन नहीं करेगा। लेकिन जिसने गलती की है सर, बिना अनुबंध के खरीदी करवा ली, उस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? अब उसमें कार्रवाई तो नियमानुसार होगी, कार्रवाई तो होती है।
NRLM का जैसे मामला है, उन्होंने अनुबंध कराए नहीं और खरीदी करवा ली अपने स्व सहायता समूह से, भुगतान भी करा दिया, SMS भी कराया, सब कुछ करा लिया, लेकिन अनुबंध हुआ नहीं। अब उसके लिए तो हम तो प्रयासरत बराबर हैं कि अनुबंध करा लें। अब वो हो भी रहे हैं, एक एक दो करके आ रहे हैं, कर भी रहे हैं। अभी विगत पिछले सप्ताह लगभग 7 समूह बाकी थे, आज के तारीख में 2 बाकी हैं, 600 और 5 कर गए हैं। अब 2 उम्मीद तो है कि शायद आजकल में वो भी कर लें। लक्ष्मी स्व सहायता समूह है अगले पेज पे जो लिखा है इसमें जो है 2nd नंबर पर पटेरिया का, इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, इसका अनुबंध अभी तक नहीं हुआ। ये भी अब 1-2 दिन में कर लेंगे, कर रहे हैं। कहा बोले तो हैं आज तो वो क्यों अनुबंध करेंगे जब ब्लैक लिस्टेड कर दिया आपने उनको? नहीं, अनुबंध तो उनको करना होगा क्योंकि उनने खरीदी किया है, तो उनको तो बिल भी क्लेम करेंगे और जो भी होगा जिस पीरियड में किया है वो तो उतने पीरियड का तो करना होगा, उन्हें ऑडिट भी कराना होगा मेरे ख्याल से। उनका ही भुगतान हो गया स्व सहायता समूह का जो होता है, जो उनके कार्य का जो भुगतान होता है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो नहीं हुआ। तो कितने लोगों के भुगतान अभी शेष है सरकारी की पता? नहीं, समूहों के तो धान का तो भी तदर्थ भुगतान हुआ है, कमीशन और उसका शेष फाइनल तो भुगतान भी आए नहीं। यह तो हुई जिले के 3 अधिकारियों की बात। इस मामले पर जिले के सभी अधिकारियों के मुखिया कलेक्टर महोदय क्या कहते हैं, आपको वह भी सुना देते हैं। अभी हुई थी सर, 6 समूह ऐसे थे जिनके अनुबंध नहीं हो पाए थे, अभी तक भी सर उसका मामला है, अभी पत्र भी जारी है। बेसिकली क्या है, जो भी अपने सोसाइटी या पार्टी जो हम लोगों के यहाँ पे धान खरीदी करती है, शासन के तहत एक एग्रीमेंट करती है। यूजुअली एग्रीमेंट होने के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन अपने पोर्टल पे करके उनकी फाइनल हम लोगों का जो धान खरीदी है वो होती है। क्योंकि ये रेगुलर प्रोसेस है, जितने भी सोसाइटी है या जितने भी समूह है जिसमें इसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों के साथ हम लोग जो है लगातार करते रहते हैं। उसमें अगर कहीं पे डिले हुआ है कोई अपने नान के माध्यम से या SHG के माध्यम से, तो हम लोग जो है उसको जांच करा लेंगे, और कहीं पे भी कोई लापरवाही इसमें होती है तो नियमानुसार उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करते हैं। सर इसमें एक खरीदी केंद्र ऐसा भी है आपके द्वारा सर जिसको ब्लैक दान खरीदी में जितने भी सोसाइटी हो या समूह हो जो नियमानुसार मापदंडों के तहत पालन करते हुए खरीदी नहीं किया है, उन लोगों के विरुद्ध जो है हम लोगों ने कार्रवाई किया है। और अग्रिम जितने भी हम लोगों की खरीदी संबंधी जितनी भी कार्रवाई होगा और शासन संबंधी जो भी अन्य जो कार्रवाई होती है, उन लोगों से पृथक रखने के लिए हम लोगों ने आदेश पारित किया है। तो ऐसे भी खरीदी में अगर कोई भी समूह या समिति नियमानुसार कार्रवाई नहीं करती, उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार हम लोग जो है करते रहेंगे। सर अनुबंध नहीं हुआ सर, ऐसे में कैसे कार्रवाई होगी सर? नहीं, अनुबंध जो है देखिएगा, अगर वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद उन लोगों के विभाग से हम लोगों का काम होना है, और वो जो पूरा अपना अग्रीमेंट के बेसिस पे काम करना चाहिए था वो किया नहीं है, तो हम लोगों ने उस बेसिस पे कार्रवाई किया है। केवल यही अपना प्रोसेस नहीं है कि अग्रीमेंट के बेसिस पे हम लोग जो है, क्योंकि नियमानुसार जो है वो जैसे पोर्टल पे हम लोगों ने चढ़ाया है, वो सभी लोगों ने अपना लिया है कि हम लोग जो है शासन के नियमों के तहत जो है अपना पूरी कार्रवाई करेंगे। उनके तहत ही हम लोग पूरी अपना नियमानुसार कार्रवाई करने का, प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का वो लिया हुआ है। सर 6 महीने बीत जाने के बाद भी सर अनुबंध नहीं हुए, किसकी लापरवाही मानते? वो चेक करा लेंगे, जैसे आप लोगों ने मेरी संज्ञान में लेके आया है, कहीं पे नान में पहले से ही अनुबंध की कॉपी, हार्ड कॉपी जो हम लोग बोलते हैं, हार्ड कॉपी दिया हुआ है कि नहीं, और अगर हार्ड कॉपी नहीं दिया है तो ये अनुबंध कैसे किए होंगे या क्या डिले कैसे हुआ होगा, उसको चेक करा लेंगे। तो सुना आपने जिले के अधिकारियों के साथ कलेक्टर महोदय का इस मामले पर यह कहना है, लेकिन सवाल केवल इतने हैं कि जिन स्व सहायता समूहों से अनुबंध ही नहीं हुआ, उन स्व सहायता समूहों से धान की खरीदी कैसे करा ली गई, उनसे SMS कैसे करा दिए गए, उनसे पैसों का वितरण, आहरण वितरण कैसे करा दिया गया। इस मामले पर अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन एक बड़ी लापरवाही तो सामने आती ही है कि बिना अनुबंध के इन स्व सहायता समूहों को उपकृत किया गया, उनसे कार्य कराया गया, और अब उनसे अनुबंध की बात सामने आ रही है तो अधिकारी गोल मोल जवाब देने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़ दमोह।